रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो संसार के घात प्रतिघात से यहाँ पर मतलब है कि हम अशुभ से बचे, क्योंकि संसार में मेनली अशुभ ही होता है हमारे, चाहे संस्कार वश कह दीजिए या फिर ये पंचम काल है, यहाँ पर खराब चीजें ज्यादा हैं और अच्छा कम है ना। आप देख भी सकते हैं कि इस पूरे अपने इवन लाइक पृथ्वी पर कह लीजिए, अभी तो हमें पृथ्वी ही दिखाई देती है, 7 कॉन्टिनेंट्स, इसमें कितना होगा कि जो सम्यक दृष्टि जीव होंगे, है ना, बहुत ही गिने चुने, वेरी लिमिटेड, वेरी शॉर्ट, जबकि बिलियंस ऑफ पीपल हैं इस अर्थ पर इस टाइम, लेकिन उसमें से सम्यक दृष्टि या जो निर्ग्रंथ साधु हैं वो कितने रेयर होंगे। तो वो क्यों है? क्योंकि पंचम काल है ना। जो चॉइसेस लोग कर रहे हैं वो किस चीज की कर रहे हैं? किसी तरह से भी अपनी जिंदगी अच्छी चलनी चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर मुझे चोरी करनी पड़े तो चोरी करूं, झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलूं, गुस्सा करना पड़े तो गुस्सा करूं, किसी की जान लेनी पड़े तो जान लूं, मुझे अपनी लाइफ इजी करनी है, ये दिमाग में रहता है, राइट? ये है। तो अब हमें महाराज जी क्या बता रहे हैं? कर्म कैसे करें में अपने कर्मों को जीतना है अगर, तो हमें उस संसार के घात प्रतिघात से बचना होगा, उस अशुभ क्रियाओं से बचना होगा। ठीक, तो हमें सिंपल करना है, चूज करना है, चॉइस हमारे पास हमेशा से है। चूज कैसे करना है? अच्छा करना है, शुभ करना है या अशुभ करना है? शुभ करेंगे तो अशुभ से अपने आप बच जाएंगे, है ना। तो घात प्रतिघात से बचने का क्या मतलब है? अशुभ से बचूं। ठीक, तो अशुभ से बचने के 2 तरीके हैं, या तो मैं अपने आप को शुभ में लगा दूं, है ना, या ये मैं मेक श्योर करूं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो अशुभ तो नहीं है ना, उसको मैं कैसे शुभ में बदल सकता हूं। ठीक है ना, तो दोनों ही चीजें हैं। और अगर हम अशुभ से नहीं भी बच पा रहे हैं तो हम क्या कर दें? शुभ कर्म करना शुरू कर दें, तो अशुभ कर्मों का दबाव अपने आप कम होने लगता है। ठीक है, तो जैसे बहुत कई बार सुनने में आता है ना कि कहीं बच्चे जो है ऐसे घरों में पैदा हो जाते हैं जहां नॉनवेज ही खाया जा रहा है। ठीक, तो अब नॉनवेज वहां पक रहा है तो वो उससे बच तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें समय मिल रहा है, जब उनकी नॉलेज बढ़ रही है, वो उस टाइम अपनी चॉइस में नॉनवेज को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, या बड़े हो गए तो फिर उन्होंने जब खुद का हिसाब किताब चलने लगा तो उन्होंने उस काम से अपने आप को बचा लिया कि हम अब वेजिटेरियन हैं, हम अब वीगन हैं, है ना। तो क्या किया? अशुभ से पहले तो नहीं बच पाए, लेकिन जैसे ही मौका मिला तो अब उस अशुभ से बच गए, है ना। तो एफर्ट्स कंटिन्यूअस लगाने होंगे। जो पर्सन नॉन वेज से वेज में आ गया तो उसने अपने खुद की आत्मा के लिए काम कर लिया, बुरे कर्म बांधने से बच गया, है ना। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ठीक है, माध्यस्थ नहीं रह पा रहे, समता नहीं रख पा रहे, तो प्रतिक्रिया अगर करनी है तो अच्छी करो। ठीक है, अब प्रतिक्रिया भी वाला पोजीशन नहीं है यहाँ पर, और तुम्हें सिर्फ अच्छे और बुरे में चूज करना है, तो फिर अच्छे को चूज करो, बुरे से बचते रहो, है ना। फिर क्या बता दिया कि अगर मुझे अपने शुभ कर्मों को बढ़ाना है तो फिर मैं जब भी विचार करूं तो दूसरे के हित का विचार करूं, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम 3 ही क्रियाएं करते हैं, मन की क्रिया करते हैं, वचन की क्रिया करते हैं और शरीर की, है ना। तो अब हम क्या करें? ठीक है, प्रतिक्रिया जैसी तो कोई चीज नहीं है, लेकिन हमारे बैठे बैठे हम और कुछ नहीं कर रहे तो नेगेटिव थॉट्स लेके आ रहे हैं, या किसी का बुरा हो जाए, वो आगे क्यों निकल रहा है, वो मुझसे आगे क्यों निकल रहा है, वो मुझसे अच्छा क्यों है, ऐसे विचार करें, या ऐसे विचार करें कि दूसरे का हित हो। हाँ, अच्छी बात है, उसने पूर्व भाव में कुछ पुण्य किया था जो आज वो ऐसे कंफर्ट की लाइफ जी पा रहा है ना। उसके बच्चे इतना परेशान नहीं करते जितना मेरे बच्चे कर रहे हैं, या जो भी कोई तरीका हो, जिस भी चीज से आप परेशान हो, तो ऐसा नहीं कि दूसरे को देखकर हम उससे जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे, है ना, द्वेष भाव करने लगे, और कुछ नहीं तो कलह करने लगे। तो अपने हाथ में है कि किस तरह से मैं अपने विचारों को संभालूं।
मैं अगर बोलूं तो ऐसी वाणी बोलूं जिससे कि दूसरे का और मेरा अहित ना हो। मुंह से जब बोलना है तो भी चूज करो, ठीक है? ऐसा कोई चाहे तो गाली गलौज भी करना चाह सकता है, और कोई चाहे तो अच्छे जो सीखी हुई अच्छी बातें हैं, नीति की बातें हैं, या जिन अच्छे गुरुओं से जो बातें सीखी हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, है ना? तो ये भी अपनी चॉइस हो गई कि हम जैसा वातावरण है वैसे ढल जाएं, या अगर खराब है वातावरण तो हम उसमें से अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये सोचकर क्रिया करूं। ठीक। फिर शरीर से क्या करूं? शरीर मिला है तो जितने भी साधन मुझे मिले हैं उन सबका ऐसा उपयोग करूं जिससे कि मेरे आसपास के परिवेश में, आसपास का परिवेश मतलब मेरे इन्वायरमेंट में जो आसपास के लोग हैं, कम्युनिटी है ना, उसमें अव्यवस्था ना फैले, मिसमैनेज ना हो, मेरे अपने शरीर से और मेरे अपने उपयोग में आने वाले साधनों से। तो मैं कुछ भी ऐसा काम ना करूं जिससे आसपास के लोगों को मुझसे तकलीफ हो, या जो है अव्यवस्था फैल सके, है ना? बहुत ज्यादा होर्डिंग कर लेना सामान की, जबकि मार्केट में शॉर्टेज चल रही हो, तो ये क्या है, हमने मिसमैनेजमेंट फैला दिया, है ना? इसमें हमने सिर्फ अपना फायदा देखा, और किसी की जरूरत भी थी अगर, तो हमने चीजों को घर में इकट्ठा भर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम अशुभ क्रियाओं से बचे। तो क्या कह रहे हैं, क्या मैं इस तरह से अपने वर्तमान के कर्मों को एक दिशा दे सकता हूं? दे सकता हूं। अगर ध्यान में बना रहे तो फौरन हम अपने मन, वाणी और शरीर के द्वारा शुभ क्रियाओं को बढ़ावा दें, है ना? तो कितना हम लोग जैसा अभी कर रहे हैं, जो भी हम बैठे हैं यहाँ पर और जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? भले ही समझ में नहीं भी आए, लेकिन क्या हमें बेनिफिट हुआ उसका? कि हम अशुभ से बच गए। हम गलत सोच, गलत काम इस समय पर कहीं और होते तो हम उसमें लगे होते, है ना? लेकिन हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ चाहे तो अच्छा सीख रहे हैं, और एटलीस्ट बुरे से बच रहे हैं, ठीक है ना? तो ये भी हमारा एफर्ट है किस चीज के लिए? कर्म के जो बंध हैं हम उससे बच सकें। तो हम यहाँ पर इस तरह की प्रक्रिया से किस तरह के कर्मों से बच गए? अशुभ कर्मों से। जिन कर्मों से पाप का बंध हो सकता था, हम उनसे बच गए। है ना? तो जैसे कोई बच्चा है, ठीक? अगर किसी की बैड कंपनी हो जाए, ठीक? तो क्या करेंगे? उसकी कंपनी को तो नहीं चेंज कर सकते, लेट्स से ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम उसके पूरे फ्रेंड सर्कल को बदल दें, लेकिन हम उस पर्सन को, उस बच्चे को किसी ऐसी जगह लगा सकते हैं कि वो अब उसके पास समय ही ना मिले उन बैड कंपनी के पास जाने का, है ना? ऐसे ही इंडिया जैसी जगह में क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और लगे कि अब बिगड़ सकता है, बहुत खाली समय है इसके पास, तो कि इसकी मैरिज कर दो, है ना? मैरिज करेगा, अपने आप जिम्मेदारियां आ जाएंगी और गलत चीज से बच जाएगा, ठीक है ना? तो एक तरह से अपने आप को किसी अच्छी जगह पर इंगेज कर दो। तो अशुभ से बचाव का एक ही उपाय है कि मैं उसको कहीं शुभ में लगा दूं। तो यहाँ पर किसको लगाने से बात कर रहे हैं? यहाँ पर मन, वचन और काय की क्रिया, जो हम सोचते हैं उनमें भी हम मेक श्योर करें कि हम अच्छी जगह पर अपना माइंड को लगा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि उसका तो काम है, गलत रास्ता हमेशा इजी होता है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है ऑब्जर्व करने की, कि कोई भी रास्ता होगा, है ना? जैसे अच्छे रास्ते पर चलना हमेशा मुश्किल होता है, और बुरे रास्ते पर चलना आसान होता है, ठीक है? तो अब हमें अगर पुराने संस्कारों पर चलते रहेंगे तो हम बुरा ही चुनेंगे, वो रास्ता हमें छोटा और इजी लगता है। लेकिन जो अच्छा रास्ता होता है, जो सही रास्ता होता है, वो हमेशा लंबा और डिफिकल्ट फील होता है, ठीक है? तो इस चीज से हमें अपने आप को यूज टू बनाना होगा। चॉइस करते टाइम बहुत सोचना होगा कि हमने सही रास्ता पकड़ा है, कि हम इजी के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में गलत फंस गए।
ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो मन है वो हमेशा अशुभ के संस्कार से ग्रसित है। मतलब क्या कि जो हमारा मन है उसमें हमेशा नेगेटिव पहले आता है। कुछ भी करना है, चलो ठीक है, लोभ आ गया हमारे अंदर, तो हम दूसरे को बेवकूफ बनाने पर पीछे नहीं हटते, है ना। अपना फायदा हो रहा है तो हम उसमें कुछ भी गलत करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है ना। अशुभ के संस्कार से ग्रसित है, इसलिए अशुभ में जाता है। क्या जाता है? हमारा मन। उपाय इसको बचाने का यही है, अब जंजीर से बांध के तो किसी को रखा जा सकता है, लेकिन मन को हम चेन में भी नहीं बांध सकते। बॉडी है तो एक बार को फिर भी अपन डिसाइड कर सकते कि आज घर से बाहर नहीं जाएंगे, बट मन के थॉट्स तो ऐसे हैं कि यहाँ पर बैठे बैठे, है ना, हम जहां हैं वहीं से पूरी दुनिया को खत्म करने की पावर रखते हैं। मन में ऐसे विचार कर सकते हैं कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए, पूरी दुनिया के जितने भी अच्छे लोग हैं सब खत्म हो जाए, कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए किस में लगा दो उसे? अच्छे कामों में लगा दो। तो ये जो प्रक्रियाएं बनाई हुई हैं धर्म ध्यान की, पूजा की, स्वाध्याय की, ये सब एक बेनिफिट उसका सबसे बड़ा यही है कि यह हमें अशुभ से बचाती है। हमारे माइंड को हमने, मन को हमने इंडल्ज कर दिया अच्छे कामों में, धर्म ध्यान के कामों में, है ना। तो जो ये बुक है हम पढ़ने बैठे हैं, है ना, तो हमने 45 मिनट के लिए क्या किया? जितने भी हमारे काम चल रहे थे, चाहे वो अच्छे थे, बुरे थे, हमने उनको एक बार को साइड में रख दिया। हम क्या हुआ? उस अशुभ से बच गए। हो सकता था हम टीवी देख रहे होते, हो सकता था हम किसी से सिर्फ गप्पे लड़ा रहे होते, है ना, टाइम को किल कर रहे होते, ठीक। और अभी हमने क्या किया? अभी के अभी हमने उस टाइम को अच्छी बातें सुनने में बिजी कर लिया, ठीक। कर्म की कुशलता ही है योग, ऐसा लिखा हुआ है। वो कर्म की कुशलता क्या है यह जरा समझ लें। तो क्या कह रहे हैं? कर्म की कुशलता मतलब कर्म कैसे करना, राइट, यही तो कुशलता है कि हम करें कैसे। तो क्या कह रहे हैं कि जिस तरह का एनवायरनमेंट है उसमें जैसे लोग हैं वैसा ही तुम्हें करना हो, ये ठीक नहीं है। कर्म कैसे करें की कुशलता तब होगी जब लेट से किसी की सामने कैसा व्यक्ति है हमारे, क्या हम उसको देखकर उसके जैसे हो जाएं? जैसे किसी की आंख नहीं है तो क्या हम उसको उसके देख करके, उसकी आंख नहीं है तो अपनी भी फोड़ लेते हैं क्या? नहीं करते, है ना। किसी के हाथ नहीं हो तो हम अपना हाथ तोड़ लें, ऐसा भी नहीं करते। किसी के पैर नहीं हो और हम अपना पैर तोड़ लें, ऐसा भी नहीं करते, है ना। लेकिन जब किसी को गुस्सा आता है तो हम गुस्सा जरूर करते हैं, है ना। तो यही बता रहे हैं कि जब हम बाकी चीजों में अपना दिमाग लगाते हैं तो कुछ चीजों में और बाकी चीजों में क्यों नहीं कर सकते? जब सामने वाले को गुस्सा आता है तो हमें क्यों गुस्सा करना रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज बता रहे हैं कि ये चीज भी घात प्रतिघात से बचने का उपाय है कि दूसरे ने गुस्सा किया तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं उसको देखकर उसके जैसा ना बनूं, ठीक है ना। दूसरे को गाली देता देख करके मैं क्यों गाली देने लगता हूं? देखा ही होगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई जब होती है तो बहुत ही मेन इसमें क्या रहता है, उसने ऐसा किया, है ना, उसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं, ठीक है ना। जबकि कोई कुएं में गिर रहा है तो हम ये नहीं कि हम उसके पीछे पीछे गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई अशुभ कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो हमें ये नहीं कि हम जैसा वो कर रहा है वैसा ही करें, है ना। तो हमारे अंदर का मन का क्या तर्क चलने लगता है? अरे वो भी तो कर रहा है, हम ही कौन सा अकेले है ना, सारी दुनिया ही तो करती है। ये जो चीटिंग का काम है, टैक्स की चोरी है, सभी तो करते हैं, हम ही क्या अकेले कर रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ? माना अकेले नहीं कर रहे हैं, सब सब कर रहे हैं, तो सभी कर्म बांध रहे हैं तो तुम भी कर्म बांध रहे हो, तो फिर तुमने डिफरेंट क्या किया, है ना। हम बैठे हैं यहाँ पर अच्छी बात सीखने के लिए,
और अगर हमारा मन ही उसमें तर्क देने लगे, वितर्क करने लगे कि बाकी सभी करते हैं, हमने कर लिया तो क्या बड़ी बात हो गई, है ना? तो लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि हमें कुछ डिफरेंट सीखना है। इसी के लिए तो हम यहाँ पर टाइम दे रहे हैं कि हम अलग कैसे क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो हम तो हम कि हमें क्या करना है, अपने हाथ से अपना पतन नहीं करना, सबकी तरफ नहीं देखना कि जो सब कर रहे हैं वही मैं करूं, नहीं, है ना? कि हमें अपनी तरफ देखना, अपने अंदर झांकना कि मैंने दिन भर में क्या किया, मैंने क्या क्या अच्छा किया, है ना? हमने पहले कुछ लाइफ में अच्छा किया होगा प्रीवियस लाइफ में, तब जाके आज हमें ये जैन फैमिली मिली, है ना? ह्यूमन बीइंग मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला। तो वो सब क्या था? वो पास्ट की मेहनत थी, जिसकी वजह से हमारा आज प्रेजेंट बहुत अच्छा है। लेकिन आज अगर हम सबको देखते हुए उनके जैसे बन जाएंगे, तो अगर वो कल को ह्यूमन बीइंग ना बने तो क्या, इज इट ओके? वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जैसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं एनिमल टेस्टिंग वाले, या जिनकी वजह से एनिमल्स किल हो रहे हैं, है ना? तो बिल्कुल एक जानवर की तरह जो बिहेव कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो फ्यूचर में जाके क्या बन जाएंगे? मनुष्य तो नहीं बन पाएंगे, है ना? या तो वो पशु बनेंगे, एनिमल बनेंगे, या फिर नरक में जाएंगे, है ना? तो हमें वैसा करना है या हमें ह्यूमन बीइंग या देव बनना है, सेलेस्टियल बीइंग बनना है ना? तो दोनों चीजों में बहुत बहुत सोचना होगा। और जो संसार है, जो हमारी सोसाइटी है, वो जिस दिशा में जा रही है, उनको फॉलो एज सच नहीं करना है ना? हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। ठीक, ये अगर हमारे मन में विचार आ जाए तो फिर हम आसानी से परोपकार या कि शुभ कार्यों में अपने मन को लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या होता है परोपकार करने से और शुभ कार्य करने से? एक बार तो गलती कर ली, फिर उसके बाद में कुछ प्रायश्चित इत्यादि करने से होगा क्या? बहुत कुछ होता है। मतलब क्या कि हमने परोपकार या शुभ कार्य में अपने मन को लगाया, राइट? और शुभ कार्य करने से हम करते जा रहे हैं, और अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो हम प्रायश्चित ले सकते हैं, है ना? संसारिक कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति अपने पूर्व संचित कर्मों का दुरुपयोग करके आगामी जीवन के लिए और पाप कार्यों को कमाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं यहाँ पर। क्या? कि संसारिक कार्यों में लगा हुआ, जो कि नॉर्मल डे टू डे की लाइफ में जो काम होते हैं, जैसे करियर में जॉब कर रहे हैं या दूसरों के साथ डील कर रहे हैं, है ना? ऐसे कामों में लगा हुआ व्यक्ति अपने पूर्व संचित कर्मों का दुरुपयोग करके आगामी जीवन के लिए पाप कार्यों को कमाता है। तो हम अगर ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेट से, जिसमें लेदर का काम है, जिसमें सिल्क का काम है, या जिसमें कोई टॉक्सिकेशन वाला काम है, अल्कोहल से रिलेटेड, है ना? तो ऐसे कामों में आज वो काम तो कर पा रहा है, ह्यूमन बीइंग भी बना है, तो वो क्या कर रहा है? अपने पूर्व के संचित कर्मों का दुरुपयोग। अच्छा मिला था उसे, लेकिन उसने उसको सही यूज नहीं किया। सही यूज नहीं किया मतलब दुरुपयोग, बुरा उपयोग करके क्या गलती कर ली? आगामी जीवन के लिए, यानी फ्यूचर की जो लाइफ है, उसके लिए उसने पाप कार्यों को कमा लिया। ठीक है ना? और दूसरी तरफ जो अच्छे कामों में लगा है, जो डोनेशन कर रहा है या तकलीफ में किसी की हेल्प कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? परमार्थ के कार्यों में, है ना? या अपनी खुद की सोल के लिए कुछ काम कर रहा है, ये सारे ही काम क्या कहलाएंगे? परमार्थ के कार्य, परोपकार के, पर उपकार के कार्य। ठीक है? तो ऐसे कामों में जो व्यक्ति लगा है, उसने अपने पूर्व में जो संचित किए थे काम, है ना, पुण्य, उनसे और अपने आज के भी अच्छे कामों से उस पुण्य को बढ़ा लिया। ठीक? और हो सकता है उसके पास थोड़े बहुत अशुभ कर्म हो, तो वो अशुभ कर्म घट जाते हैं।
तो ये बात बहुत अच्छे से समझने की है कि हम दोनों तरह के काम कर सकते हैं, सांसारिक भी और पारमार्थिक भी, है ना? सांसारिक कार्यों से पाप ही बनता है और परमार्थ के परोपकार के कार्य से हम पुण्य बांधते हैं, ठीक? सांसारिक कार्य करने वाले को लगता जरूर है कि अपन को कितना ऐशो आराम है, सो ठीक है। लेकिन जैसे क्या होता है कि जो काम हम सिर्फ संसार में रहने से रिलेटेड कर रहे हैं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, है ना? और उसी में हम अपना दिन रात बिता रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने ऐशो आराम पे सब खर्चा कर रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कि इस पैसे को हम थोड़ा सेव करके दूसरे के यूज में ले आए। ऐसा कोई भी हमारा विचार अगर नहीं है, तो क्या कह रहे हैं कि आगे के लिए कर्मों की स्थिति इतनी प्रबल बंधेगी, प्रबल मतलब इतनी स्ट्रांग स्ट्रेंथ के साथ होगी और इतने समय के लिए बंधेगी कि जो अभी दिखाई नहीं पड़ रही, है ना? फिर आगे जब हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कर्म का उदय इतना ज्यादा आएगा जब हम मिसयूज करते हैं कोई चीज को, तो आगे चल के वो चीजें हमें नहीं मिलती। आज हम अपने पैसे को ऐशो आराम पर मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हमें जितना जितना सेव करके दूसरी जगह अच्छी जगह पर लगा सकते हैं, उतना उतना पुण्य आगे चल के हमारी लाइफ को इजी बनाने में काम आएगा। अब लाइफ इजी बन जाए इस डजंट मीन कि हम उसी में इंडल्ज होके रह जाए। आज हमारी लाइफ भी इजी है, कंफर्टेबल है, हम जहाँ रहते हैं वहां बेसिक नेसेसिटीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जैसे अगर आप इंडिया में रहते हो तो वहां पर तो प्रॉपर से लाइट भी नहीं आती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, ठंडी गर्मी से डील करना पड़ता है ना? और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो ही वहां पर पूरी तरह से नहीं मिलती, है ना? आज हमें वो सब कुछ मिला है, तो हम उसी में इन्वॉल्व होके रह जाएं, या जो हमें मिला है हम उसकी वैल्यू को समझते हुए कि हमने पास्ट में कुछ अच्छा किया था जिसकी वजह से आज हमें ये ऐशो आराम मिला है, इतने कंफर्ट मिले हैं, तो हम उसमें पूरी तरह से सिर्फ उसी काम में इंडल्ज ना होते हुए कंफर्ट को यूज करो, लेकिन साथ ही साथ दूसरे के कल्याण के लिए और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी काम करते रहो। नहीं तो बैंक बैलेंस से जो है पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा, फिर आगे चल के तो खराब ही समय आएगा फिर इसका मतलब, है ना? तो बेसिकली हमें समझाया क्या जा रहा है कि काम तुम इंजॉय भी करो और साथ ही साथ कुछ अच्छे काम भी करते रहो, सांसारिक कार्य भी करो और पारमार्थिक काम भी करो, है ना? पारमार्थिक में अपने कल्याण का भी आ जाएगा और दूसरे का कल्याण भी करो, स्वपर कल्याण, ठीक? हाँ, समझ में आ रहा है यहां तक के? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? हम्म। अच्छा, अब कई बार आप देखते हैं कि बहुत बेईमानी कोई कर रहा है, बहुत चीटिंग कर रहा है और बहुत ही जैसे पॉलिटिशियंस हैं, राइट? वो बहुत ज्यादा गलत काम करते हैं। मूवीज वगैरह में हम देखते हैं मेनली, एक्चुअल लाइफ में तो शायद ही देखने में आता होगा या न्यूज वगैरह में पढ़ने से पता चलता है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्ट हैं, बहुत पैसा खाते हैं या बहुत खून खराबा करते हैं, मर्डर्स करते हैं, है ना? लेकिन फिर भी उनके पास ऐशो आराम और पैसा बढ़ रहा है ना? और जो बहुत ईमानदारी से काम करता है ना, उसके ऊपर हम तकलीफें आते हुए देखते हैं। तो हम ऐसे में क्या विचार करें? हम कैसा बनने का सोचें? क्या हम भी ये माने कि भाई जो बुरे काम में लगा है वो ज्यादा खुश है आज के डेट में, जो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है वो ज्यादा एंजॉय करता है बजाय इसके जो ईमानदारी से, है ना? बहुत सारी मूवीज भी उस पर बनती हैं, जो ईमानदार है, जो गलत काम नहीं करता, वो बहुत सिंपल लाइफ जी रहा होता है। और जो पॉलिटिशियंस हैं या जो डॉन टाइप के लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, है ना, वो बहुत ऐशो आराम और बहुत लैविश लाइफ जीते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या चीज है? ये क्या है?
ये बेईमानी का फल है, ये किसी पुरानी ईमानदारी का फल है। इसके मायने यह नहीं है कि ये बेईमानी का फल है, ये किसी पुरानी ईमानदारी का फल। मतलब कि अगर कोई गलत इंसान आज की डेट में गलत कर रहा है, जैसे पॉलिटिशियंस, है ना, या कोई बिजनेसमैन जो कि चीटिंग कर रहा है ना, तो ये कर पा रहा है चीटिंग, ये किस लिए, ये क्यों कर पा रहा है चीटिंग? क्योंकि ये उसके किसी पुराने पुण्य कर्म का फल उसे आज मिल रहा है। हम कोई गलत काम भी अगर करना चाहें तो पुण्य साथ में होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेसमैन किसी गलत तरीके से पैसा कमाता हुआ दिखे, तो इसका ये मतलब नहीं निकालिएगा कि बढ़िया है, सबको ऐसे ही काम करना चाहिए, गलत तरीके से काम कमाना चाहिए पैसा, है ना। नहीं, ये आज वो पैसा जो कमा पा रहा है, ये उसके किसी पूर्व कर्म का फल उसे आज मिल रहा है। क्या वो आगे भी मिलता रहेगा? नहीं, क्योंकि वो अपने आज के अशुभ से अपना फ्यूचर खत्म कर रहा है, ठीक है ना। तो हम देखते ही हैं नॉर्मली मूवीज वगैरह में भी कि भले ही वो अभी स्टार्टिंग की मूवी जो होती है उसमें वो बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसके काम का फल उसे जरूर मिलता है ना। बहुत बढ़ रहा होता है आगे और फिर अचानक से उसको कहीं ना कहीं धक्का मिलता है, कोई उसको रियलाइज कराता है कि वो गलत कर रहा है ना। तो कर्मा जो है, कर्मा फिलोसफी बेसिकली जस्टिफाई करती है हर एक चीज को। यहां पर किसी के पास भी, किसी के साथ भी नॉन जस्टिस नहीं होता। जितना भी लाइफ में हमारे हम देखते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे ही पूर्व भौतिक पुराने किए हुए कर्मों का फल है। अच्छा है तो और बुरा है तो, है ना। हम किसी से कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब हमारे पास आंसर है कि हम लाइफ हमें जैसे मिली है, वो हमें हमने जैसे कर्म पास्ट में किए हैं उसकी वजह से प्रेजेंट मिला है। अब प्रेजेंट में जैसे करेंगे वैसा फ्यूचर मिलेगा, ठीक है ना। तो अब जब हमें माना, पहले हमें समझ नहीं होगी, पिछले भाव में हो सकता हमें ना कोई बताने वाला हो, कर्म फिलॉसफी हमने ना पढ़ी हो, हम इन जनरल बाय मिस्टेक या बाय चांस हमने कुछ अच्छा किया जिसकी वजह से हम ह्यूमन बीइंग बन गए, जैन फैमिली हमें मिल गई। लेकिन अब आगे चलकर, है ना, अब आगे के लिए हमें बहुत अच्छा अगर अपनी लाइफ के लिए चाहिए, अपनी सोल के लिए चाहिए, तो हम मेक श्योर करें कि जो 3 तरीके बताए हैं उन पर हम दिन रात वर्क करेंगे। क्या 3 चीजें बताई हैं? एक तो कि बाह्य परिस्थिति से जितना जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लो, जितनी जल्दी कर कॉम्प्रोमाइज सकते हो। एडजस्ट कर जाओ, है ना। हाँ, उसका क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा हाव हाव मत करो, है ना, समता की, समता भाव रख लो उसमें, जो समता भी भाव काम रखो, आ रहा है जो उसमें। मिला है मिल गया, ठीक है, हाँ, ठीक है। सेकंड क्या बताया था? प्रतिक्रिया मत करनी करो ही पड़े तो तो पॉजिटिव पॉजिटिव करो। करो, क्रिएटिव करो, है ना। थर्ड क्या बताया? संसार के संसार के घात घात प्रतिघात से बचो, बच्चों। यानी अशुभ से बचो, है ना। तो ये 3 चीजें अभी के अभी हमें अपनी लाइफ में लानी होंगी, क्योंकि मन वचन काया की क्रिया हम हर टाइम कर रहे हैं, और कोई भी, चाहे वो प्रतिक्रिया हो, चाहे वो अशुभ से बचना हो, है ना, और चाहे वो समता में रहना हो, हर एक चीज के लिए हमारा मन वचन और काय काम आता ही आता है। हम मन से विचार करते हैं कि क्या रिएक्ट करना, कैसे रिएक्ट करना, क्या चॉइस बनाना, है ना। फिर हम मुंह से बोलते हैं या बॉडी से उसे करते हैं। और साथ ही साथ ये तो पता ही है हमें कि जैन फिलॉसफी पढ़ने से पता चला कि कर्मा सिर्फ करने और बोलने से ही नहीं बंध रहे, हमारे सोचने से भी बंध रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें मन वचन काय तीनों को संभाले रहना है। हमें आदत अगर गाली देने की पड़ भी गई है, तो भी अब हमें ये समझ के कि नहीं, गाली देने से बुरा कर्म बंधेगा, तो मैं क्यों अपने लिए बुरा करूं, है ना। अभी हम पढ़ते भी हैं कि आगे आगे का समय कैसा आने वाला है, पंचम काल और बुरा समय, है ना। छठा काल तो इतना बुरा आएगा कि हम
जो जीव हैं, जो ह्यूमन बीइंग भी हैं अगर, तो वो एक तो पहली बात सिर्फ 1 फीट 1.5 फीट तक के रहेंगे, ठीक है? और फिर वो बिल्कुल मंकीज की तरह से बिहेव करेंगे, जैसे हम डार्विन थ्योरी में पढ़ते हैं ना, वैसा वाला एनवायरनमेंट फिर से आने वाला है, जहां फायर खत्म हो जाएगी, ठीक? लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा, घर नहीं रहेंगे, सिर्फ जंगल में रहेंगे, और फायर होगी नहीं तो रॉ खाएंगे। रॉ में भी उनको खेती करना नहीं आएगा, और वो क्या खाएंगे? घास फूस और मिट्टी, है ना? तो उसको खाएंगे, सिक्स्थ जो आगे का और टाइम आ रहा है। तो वो लोग कैसे लोग होते होंगे जो ऐसे काल में जन्म लेंगे? वो ऐसे ही होंगे जिन्होंने अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करी, जिन्होंने बहुत बुरा काम कभी किया होगा, हिंसा के काम किए होंगे, नरक गए होंगे, नरक से निकलकर वो सिक्स्थ काल में जन्म लेंगे, जहां पर दुख ही दुख है ना? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी लाइफ को अरेंज कर लेना है थोड़ा सा। भले ही अभी लगे कि ये क्या दकियानूसी बातें हैं, अभी कौन सा मेरी एज है ये सब करने की, लेकिन नहीं, टाइम किसी को नहीं मालूम, किसके पास कितना टाइम है, नो वन नोज, है ना? और जिस तरह का आज का टाइम चल रहा है तो सबकी एज भी कम होती जा रही है ना? तो हम ये नहीं माने, आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो यूथ में बोलते हैं हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और जब ओल्ड एज आती है तब उनकी सेंसेस इतनी कमजोर हो जाती हैं या उनका बॉडी से नहीं चला जाता, फिर वो कहते हैं अरे अब इस शरीर से क्या करें हम, अब तो कुछ याद ही नहीं रहता, अब तो कुछ समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता, है ना? अब तो बॉडी से मेरे से उठा बैठा भी नहीं जाता। तो सोचिए कि किसकी वेट कर रहे हैं हम, कौन से बुढ़ापे की या ओल्ड एज की वेट कर रहे हैं, जो जिसमें हम सोच रहे हैं कि हम धर्म उस समय कर लेंगे। बिल्कुल इच्छा नहीं होती उस टाइम कुछ भी छोड़ने की, सीखने की, क्योंकि माइंड वर्क ही नहीं करता। तो जितना ज्यादा हम अपनी यूथ में, यंग एज में कर सकते हैं, उतना हम ओल्ड एज में बिल्कुल नहीं कर सकते। वो टाइम चला गया जिसमें हमारे बॉडी में बहुत पावर रहती थी, अच्छा खाना होता था, क्योंकि लोग 70-80 की एज में भी बहुत हेल्दी रहते थे। तो उनको लगता था कि ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब धर्म ध्यान कर लेते हैं, है ना? लेकिन आज हमारा खान पान इतना खराब हो चुका है कि हम ये नहीं सोच सकते कि आज से 20 साल बाद हमारा दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। जितना ज्यादा पेस्टिसाइड्स का खाने में इस्तेमाल हो रहा है और पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारी सोचने समझने की शक्तियां भी हैं जो वो कम होती जा रही हैं, ठीक है ना? ये तो इवन शास्त्रों में लिखा है कि चतुर्थ काल से लेके, जब चतुर्थ काल एंड हुआ, जब महावीर भगवान थे, उस टाइम लोगों को एक बार पढ़ के या एक बार सुन के सब कुछ याद हो जाता था। पूरे पूरे शास्त्र, पूरी पूरी जिनवानी, है ना, सुनते साथ ही याद हो जाती थी। तो इसलिए पहले के टाइम में शास्त्र नहीं लिखे जाते थे, सिर्फ मुंह से बोला और सब कुछ बता दिया। लेकिन धीरे धीरे मेमोरी कम होने लगी, है ना? और आज की डेट में तो आप देख ही रहे हैं कि हम कितना बार बार पढ़ते हैं तो भी हमें, आप ये देखिए, हमें इवन तत्वार सूत्र के सूत्र तक याद नहीं है ना? तो जबकि इतनी बार सुन चुके हैं, राइट? क्योंकि हमारा रिपीटिशन भी इतना ज्यादा शॉर्ट स्पैन हो गया कि रिवीजन भी अगर हम डेली कर रहे हैं तब तक तो चलेगा काम, लेकिन अगर हमने महीने का गैप दे दिया तो फिर हम चीज को भूल जाएंगे, है ना? तो इसलिए हमें इन तीनों चीजों पर वर्क करके और अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, ठीक है ना? यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है। तो कर्म हमेशा जस्टिफिकेशन ही करता है, इस बात का श्रद्धान, इस बात का बिलीफ हमारे अंदर होना चाहिए। नहीं तो फिर हम बिना बेकार के जो है आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, है ना? हम किसी चीज को अगर नहीं मानना हो, हमारा मन नहीं मान रहा है, हमें नहीं करना कोई काम, तो फिर हम आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं। हम कहेंगे कि कर्म दिखता तो है नहीं, कर्म पार्टिकल्स हम क्यों माने वो होते हैं,
है ना। और भी बहुत सारी तरह के हम आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स ना करके हमें बहुत जो आचार्यों ने करुणा करके हमें बातें बताई हैं उनको समझना है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज का। आई थिंक कुछ लोग थोड़ा लेट जुड़े थे। आई एम नॉट श्योर इज इट बिकॉज टाइम 8:30 का हो चुका है इस क्लास का। जब से क्लॉक चेंज हुई थी तब से हमने 8:30 का रखा है, तो आगे से प्लीज 8:30 पर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए, किसी को कुछ शेयर करना हो इस क्लास से रिलेटेड, कुछ बात कुछ समझ में आया है, क्या टेक अवे है? ओह नो वरीज, कनेक्ट नहीं हो रहा था तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, नो वरीज। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतहु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सरती और सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।